हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट क्या दिया गया? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या करना है हमको? फाइंड इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए ये 6 क्वेश्चन है, इसका ये बी पार्ट है और ए ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, और इसके पार्ट कितने हैं? ई तक है। रिमेनिंग पार्ट आप लोग सॉल्व करिएगा, एक इंट्रोडक्शन में, एक अभी हम डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी 3 पार्ट्स आप लोगों के लिए, वो आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, सोल्यूशन से पहले हम लोग इसके, अगर आप लोग को याद हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग कैसे फाइंड करते थे कि कोई फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? कैसे करते थे? सबसे पहले हम अगर y इक्वल टू, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन होता था, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है तो यह आता है हमारा डिक्रीजिंग। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये पिछले में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप थे, स्टेप भी आप लोग को पता होने चाहिए। स्टेप क्या थे? स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हम लोग, हमारा किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देखेंगे ना, इसको डिटेल हमने समझाया है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हर बार ऐसा नहीं, हर एक जो भी क्वेश्चन डिस्कस करे पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन देना मुश्किल है ना, फिर तो इन शॉर्ट में हम लोग लिखे दे रहे हैं कि फाइंड एफ डैश एक्स। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं? पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप थर्ड क्या होता है? आप लोगों ने देखा, आप लोग को सबको याद भी है, बट फिर भी मैं साइड में लिख दूंगा जिससे आप लोग को इजी रहे, ठीक है। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? अरेंज क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन, थोड़ा छोटा भी होगा बट मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पॉइंट क्या हो गया? अरेंज क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन। और फोर्थ स्टेप क्या होता है? ये स्टेप आप लोग को याद है बट फिर भी मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ, शायद जिससे थोड़ा सा आसानी रहेगा। बाकी इसकी जरूरत नहीं किसी के लिखने की, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन डिफरेंट इंटरवल्स। डिफरेंट इंटरवल में हम लोग क्या करते थे? एफ डैश एक्स का साइन चेक करते थे। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी पता है, सब लोग को याद भी है कि इसके 2 वीडियो बन चुके हैं। मुझे लगता है आप लोग को एक इंट्रोडक्शन और एक इसका सोल्यूशन का पार्ट भी एक बन चुका, तो ये सारे पॉइंट आपको याद है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को इंटरवल निकालने हैं, और ये कब इंटरवल निकालने हैं? जब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो पहला स्टेप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या? फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स तो पता हमको, एफ एक्स क्या दिया गया? अच्छा, बी पार्ट में एफ एक्स हमने नोट नहीं किया गया, नोट कर लेते हैं। एक्चुअली ये वाला, ये 6 क्वेश्चन बोले थे इसको, इसका बी में, ये बी पार्ट ये 6 है, और इसका बी में क्वेश्चन है 10 माइनस 6x। ये फंक्शन x गिवन है, 10 माइनस का 6x माइनस का 2x स्क्वायर,
-2x², ये दिया गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। एफ एक्स क्या दिया गया, 10 - 6x माइनस का 2x²। ठीक है, तो सबसे पहला इसको सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग f' निकालेंगे। यही तो स्टेप है इसका, तो निकाल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया, तो अगर f' निकालेंगे मीन्स इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो कांस्टेंट का 0 हो गया, माइनस x का 1 हो गया, 6 आया, और माइनस का ये हो गया 4x। ठीक है, तो कितना आ गया, ये वाला तो निकल आया आपका माइनस का 6 माइनस का 4x। उसके बाद स्टेप 2 क्या करते हैं, पुट f' इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ x की बात कर रहे हैं। क्या करते हैं, पुट f' इक्वल टू 0। अगर ये 0 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -6 माइनस का 4x इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, 4x को इस साइड ले आए तो -6 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 से काट दीजिए तो 3/2 कितना आ गया, 1.5। क्लियर है ना, ये तो आएगा ना, ये 2 से काट दीजिए तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 3/2 यानी 1.5 माइनस का। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकल आया x इक्वल टू -1.5। अगला पॉइंट क्या होता है, अरेंज क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन। तो कर देते हैं नंबर लाइन में, ये तो आप लोग बहुत आसान है, ये आप लोग कर भी चुके हैं। ठीक है, नंबर लाइन में है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कहाँ से, -∞ से +∞, और ये पॉइंट क्या दिया, x इक्वल टू -1.5। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अरेंज कर लिया एंड फाइंड इंटरवल। इसी में होता है अरेंज क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन एंड फाइंड इंटरवल्स। इसमें लिख लीजिए चाहे, फाइंड इंटरवल्स एंड फाइंड इंटरवल्स। ठीक है, फाइंड इंटरवल्स, तो इसमें इंटरवल निकालना है। देखिए अब इंटरवल क्या क्या आ गए, इंटरवल्स क्या क्या आप बताइए। एक तो हो गया -∞ से माइनस का 1.5, और सेकेंड क्या हो गया 1.5 से ∞। दो ही इंटरवल हुए, क्लियर है। अब चेक करते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, यही कहते हैं अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट इन नंबर लाइन एंड फाइंड इंटरवल्स। इंटरवल फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक साइन ऑफ f' इन डिफरेंट इंटरवल्स, और लिख लीजिए इन डिफरेंट इंटरवल्स। ठीक है, देखिए ये पॉइंट अगेन मैं, हो सकता है आप लोग को कहीं छोटा हो दिख भी ना रहा हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं, मैं बोल तो रहा ही हूं, और ये आपको याद होनी चाहिए पहले से भी। ठीक है, इंटरवल से आ गए, तो सबसे पहले डिफरेंट इंटरवल चेक करना, तो हम पहला इंटरवल ले रहे हैं, इन इंटरवल पहला -∞ से माइनस का 1.5। अच्छा बताइए, इससे -∞ से बड़ी हो और माइनस का 1.5 से छोटी हो, कौन सी वैल्यू ले, जो आपको कैलकुलेशन के आसान हो वो वैल्यू लीजिएगा। मुझे तो लग रहा है -1.5 से छोटी वैल्यू -2 ले लें, तो टेक x इक्वल टू -2। -2 तो इससे छोटी होगी ना, ठीक है। तो अब क्या निकल रहा है, चेक साइन ऑफ f' इन डिफरेंट इंटरवल, ये तो है, तो f' की वैल्यू निकाल लेते हैं इस पर। तो f' यही वाला है, देन यहां से क्या निकला, f' -2 पुट कर दीजिए, तो यहां से कितना आ गया, माइनस का 6 और माइनस का 4 इंटू -2, यही तो है। तो ये कितना आ गया, -6 और ये 4 2 8, पॉजिटिव आ जाएगा, इक्वल टू +2, और ये क्या आ गया, +2 आ गया ना, इनमें से आ गया पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आते ही हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे। अच्छा, जैसे ये पॉजिटिव आया तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, तभी तो हमने पॉजिटिव मार्क कर दिया। सेकंड, इन इंटरवल सेकंड इंटरवल क्या है, माइनस का 1.5 से इन्फिनिटी, इसके बीच की बताइए, कोई एक वैल्यू बताइए जो इससे बड़ी हो, -1.5 से बड़ी हो और इन्फिनिटी से छोटी हो। मुझे तो 0 सबसे आसान लगी, वो वैल्यू लीजिए जो सबसे इजी हो इस फंक्शन में पुट करने के लिए। तो टेक वैल्यू ले लें, टेक x इक्वल टू 0 ले लीजिए।
जो कि इससे बड़ी है और इन्फिनिटी से छोटी है, पुट कर दीजिए। देन एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो पुट करिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 6, और ये वाला जीरो आ जाएगा विच इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो आते ही यहाँ पे हमका नेगेटिव मार्क कर दें और ये पता चल गया कि हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस वाले में। यही तो है मतलब इसका। अब बताइए हमको निकालना था फाइंड इंटरवल्स किसमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। बता पाएंगे हम लोग? अब आंसर के लिए हम देख रहे हैं ना, इंटरवल्स किसमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। बताइए क्या है, यही वाला तो आया, ये इंटरवल भी निकाला था, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1.5, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या आया, माइनस का 1.5 से इन्फिनिटी। चेक कर लेते हैं आंसर। सिक्स पॉइंट टू, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। बी क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन -3/2। ये 1.5 लिख दिया, -3/2 इसी लिखा ना, तो इसको ये भी ले सकते हैं क्या, एक्स इज ग्रेटर देन, यहां से लेकर के -1.5 मीन्स 3/2, -3/2 भी ले सकते हैं। इससे बड़ी चाहिए वैल्यू, यही इन्होंने दिया कि जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो किस में होगा, ग्रेटर देन -3/2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -3/2 से लेस होना चाहिए। इसको इन्होंने, और देखिए ये इंटरवल बोला था, ये ठीक है, क्या इसको ये लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू तो है, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है, जब हमारी वैल्यू इससे बड़ी हो, -1.5 से बड़ी हो, ग्रेटर देन माइनस का 3/2 भी कह सकते हैं, माइनस, और यह कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या इसको और क्या ले सकते हैं, इसकी वैल्यू किससे छोटी है, -3/2 से छोटी होनी चाहिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, x इज लेस देन माइनस का 3/2। क्लियर, क्लियर है। x की वैल्यू क्या, 1.5 का मतलब क्या, 3/2 माइनस 3/2 हो गया, यानी और इससे छोटी वैल्यू तो वही हमने छोटी ले लिया। अच्छा 1.5 नहीं है इसमें, इंक्लूडेड नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, हटा दे, यही आंसर आ रहा है आपका, यही आंसर आ रहा है, ठीक है, हटा दें इसको। क्लियर हो गया। इसको नहीं हटाया ना, आगे क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगेन मैं बोलूँगा इसको आपको याद होना चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया जिससे कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, शो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, शो दैट log 1 प्लस एक्स, y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, -2x अपॉन 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, और कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन -1, यानी इसका जो डोमेन है वो -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट द डोमेन, ये कह रहा है कि ये जो है क्या इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कह रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट द डोमेन, थ्रू आउट द डोमेन, ये दिया गया, ठीक है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन, ये दिया गया, ठीक है। y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि डोमेन इसका ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, इसके कंप्लीट जो डोमेन है, डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन -1 में कहीं पर भी देखेंगे तो जो हमारा थ्रू आउट डोमेन, जो कहीं भी देखें हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये बोल रहे हैं।
चेक कर लेते हैं। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब क्या कि एक वन टाइम्स डिफरेंशिएशन करना, डेरिवेटिव निकालना। तो यहाँ पे क्या है, y है तो dy बाई डी एक्स निकालना है ना, बात वही है। dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, बट x तो है नहीं तो इसका फिर से करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 तो कॉन्स्टेंट है, और इसमें क्या लगा दे, x अपॉन 2 प्लस एक्स। आप लोग को याद है क्वेश्चन रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। तो उसमें क्या करते थे, सबसे पहले इसको सेम रखते थे, 2 प्लस एक्स को सेम रखा, और x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दिया, माइनस x को सेम रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या रखेंगे 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। ये डिफरेंशिएशन आपको इतना आता है, इक्वल टू ये कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, डी बाई डी एस ऑफ 1 0, और डी बाई डी एस ऑफ एक्स क्या हुआ 1 हो गया। ये 0 प्लस 1 यानी 1 हो गया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़े, यही रहेगा। ये क्या हो गया 2 प्लस एक्स, डी बाई डी एस ऑफ एक्स क्या हुआ 1 हो गया, माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा डी बाई डी एस ऑफ 2 कॉन्स्टेंट 0, और इसका हो गया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। यही है अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं चाहे तो, क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना 4 हो गया, तो ये कितना आ गया 1 प्लस का एक्स माइनस का 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक काम करते हैं इसमें एलसीएम ले रहे हैं, क्या 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ब्रेक कर दे रहे हैं, 2 का हो जाएगा 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 4x आ जाएगा। यही तो आएगा ना, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, उसका स्क्वायर ब्रेक कर दिया माइनस 4, और ये 1 प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 4 होगा, इस वाले माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 4x सॉरी प्लस 4x, और ये माइनस 4x ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, क्या बचा इसको, टोटल क्या बचा, ओनली एक्स स्क्वायर बचा क्या यहाँ पे, देखिए ऊपर क्या बचा, ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा जो है ये वाला 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना बचा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं फिर, है ना, डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी था, हटा दें, और इसको ऊपर लिखे ले रहा है, इसके में जरूरत पड़ेगी डी वाई बाई डी एक्स की, वो सबसे टॉप में लिखे ले रहा है, बाकी आगे करते हैं हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा, डेरिवेटिव इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया हमने, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको ना। अब क्या करें, पहला देखिए डेरिवेटिव तो निकाला है, सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करें, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर इसको 0 करेंगे तो देखिए, अगर 0 करें तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये 0 हो सकता है, ये 0 हो ही नहीं सकता, क्यों, अगर इसको 0 करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 0 हो पाएगा, नहीं होगा, अगर ये 0 करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये तो 0 हो नहीं पाएगा। 0 कौन हो सकता है, 0 है, जबकि 0 होगा वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा। ठीक है, तो अगर ये बात आप लोगों को समझ आ रही है तो अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों पार्ट 0 नहीं हो सकते, क्यों, अगर ये 0 हो गया या ये 0 हो गया, कोई भी 0 हो गया तो समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, जबकि लाना क्या है 0, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर जिसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये नहीं, ये 0 नहीं होगा, वो ये भी कह रहा है कि चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं,
वो भी ऐसे भी समझ सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं होता क्या है, हम लोग लिखना पड़ता है कि ये और ये जीरो नहीं हो सकते, तो जीरो कौन होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो या एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। बिकॉज ये क्या, ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता अगेन, बट जिसको लगता है अरे यार ये ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, छोड़ दीजिए, ऐसा कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर इसका करेंगे तो ये जीरो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू जीरो। फिलहाल ऐसे भी समझ सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से कहने एक्स की वैल्यू निकल आई, मीन्स कि क्रिटिकल पॉइंट आपके निकल आए। अब इसको किस में रख दें, नंबर लाइन में अरेंज कर देते हैं। नंबर लाइन में अरेंज कर दीजिए। नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, डोमेन दिया गया इसमें, क्वेश्चन में स्पेशल दे दिया गया, क्या दिया गया कि x की वैल्यू -1 से छोटी नहीं होगी, -1 से बड़ी होगी, और यहाँ पे तो इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या, x की वैल्यू 0, ठीक है। अब हमको दिखाना कि ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगा, तो इंटरवल तो मिल गए, नंबर लाइन तो मिल गया, क्या इंटरवल मिल गया क्या, बिल्कुल इंटरवल भी ऐसे निकला है, सामने दिख रहा है आप लोग। इंटरवल क्या हो गए, इंटरवल क्या हो गया, -1 से 0 और 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, हर एक इंटरवल में हम लोग एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं, और एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या dy बाई डी एक्स है, यही है ना, तो निकाल लेते हैं। पहला इन इंटरवल किस में हमने देखना है हमको, -1 से 0 में पहला इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस इंटरवल में ले रहे हैं, एक वैल्यू कुछ भी ले लीजिए जो इसके बीच की हो, क्या आसान रहेगा, क्या ले लें बताइए, जो सबसे आसान रहे इसमें पुट भी करना है, बिकॉज क्या ले सकते हैं, -1 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो, 0.5 ले लें क्या, तो क्या करें, टेक x इक्वल टू 0.5 ले लेते हैं, ठीक रहेगा ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एट, dy बाई डी एक्स एट किस पे, एट पॉइंट x इक्वल टू 0.5, या इसको एक काम करते हैं, इसको एफ एक्स भी बोल दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, इसको एफ डैश एक्स बोल दें, आपको आसान रहेगा, तो ये बार बार लिखने से अगर इसमें आपको कंपेयर करना आसान रहेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0.5, ये भी बोल सकते हैं। कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, ये होल स्क्वायर है, तो इसे x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हैं क्या, पूरे का ले सकते हैं, और उसके बाद x की वैल्यू कितनी 0.5, तो यहाँ 0.5 यहाँ रख दिया हमने 0.5, और इसका होल स्क्वायर ये तो लिखा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा, इसे लिखते हैं x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और x की वैल्यू 0.5, तो 0.5 अपॉन 2 प्लस 0.5, ये वाला हमने हो गया, और नेक्स्ट वाला क्या है, इंटू 1 प्लस का 0.5। अब बताइए, हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो यही देखना है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन है या लेस देन, बस इतना हमको चेक करना। और इस इंटरवल में क्या दिख रही है कि आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा। और सेकेंड इंटरवल क्या चेक कर लें, इन इंटरवल सेकेंड इंटरवल क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, सबसे आसान मुझे लग रहा है कि 1 ले लें क्या, 0 से बड़ी 1 ले लीजिए, टेक x इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, ये तो निकालना है, ठीक है ना। ऐसे करके लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, या ना लिखिए छोड़ दीजिए, मतलब मीनिंग यही इसका। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, और ये भी तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर भी क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, यहां पर भी इंक्रीजिंग हो गया, यहां पर भी पॉजिटिव आया, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगा। यही आपको बताना कि हमारा फंक्शन क्या होगा, थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगा, कहीं पर भी हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं होगा। क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है हटा दें।
अच्छा, इसमें किसी कंफ्यूजन तो नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं हुआ, ग्रेटर देन 0 है? हाँ, ये तो नहीं किसी को ना कंफ्यूजन। इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डोमेन, ये बोला कि हमारा जो फंक्शन थ्रू आउट जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 तो है ही हमारा, बट किसी पॉइंट पे हमारा 0 भी सकता है। अगर इसी को हम ओपन इंटरवल ले लें तो हमारा 0 भी हो जाएगा। अगर अगर क्लोज, अभी तुमने ओपन इंटरवल लिया ये वाले, अगर यहीं पे 0 इंक्लूड कर लीजिए, अगर 0 इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 पे तो अगर इंक्लूड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उससे कंफ्यूज मत हो जाएगा। अगर उसने बोला इंक्रीजिंग है तो इस तरीके से उन्होंने क्लोज ब्रैकेट लिए हैं, यानी वो वैल्यू, उस वैल्यू को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। बट आपको जो दिखाना था कि कंप्लीट उसमें है, तुमने दिखा दिया, हाँ ठीक है ये उसमें है। अगर इंटरवल निकालने होते हैं तब फिर हमको देखना पड़ता है कि ओपन होगा या क्लोज होगा। अगर ओपन इंटरवल है इसका मतलब वो इंक्रीजिंग की बात कर रहा, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। अगर क्लोज है, क्लोज में क्या होगा, उसके एंड पॉइंट भी इंक्लूड करता है, ठीक है। हटा दे, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। इंक्रीजिंग में क्या होता है, हम एंड पॉइंट भी ले लेते हैं, तो वहां पर हमेशा जब भी इंक्रीजिंग होगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसके क्लोज ब्रैकेट ले लेते हैं। और अगर ओपन इंटरवल लेते हैं तो वहां पर हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर देते हैं। स्ट्रिक्टली केस में ओपन आता है और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग केस में क्लोज इंटरवल आता है। तो उसमें कंफ्यूजन, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। हमें निकालना है वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इसका होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये दिया गया, हमें वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करना है जिसमें कि हमारा जो फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन तो दे दिया गया, हमें वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग कर लेंगे आराम से इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले y इक्वल टू दिया गया, y इक्वल टू ये दिया गया, इसको एफ एक्स भी बोल दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वल टू y इक्वल टू एफ एक्स हमने कहीं बोल दिया इसको, और ये है क्या, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करें इसको, एक काम करिए आसान, देखिए इसको डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। फाइंड एफ डैश एक्स, यही करना है हमें। तो डेरिवेटिव निकालने से पहले सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x इंटू एक्स माइनस 2, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसका होल स्क्वायर। एक तरीका और हो सकता है, इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, लेकिन छोड़ दीजिए, नहीं करिए, रहने दीजिए। इसका होल स्क्वायर ब्रेक भी कर सकते हैं, बट रहने दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन भी आप कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x की पावर n होता है तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 स्टैंडर्ड फंक्शन हो जाता, तो क्या हो जाता 2 और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यही तो आता। बट ये क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन तो नहीं, इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसी को आपने लेट किया भाई, इसी को लेट किया आपने, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये आप लोग को इतना आ चुका है ना, ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, इक्वल टू 2, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 2x का क्या होगा 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 4 आ जाएगा 4, और इसको मल्टीप्लाई नहीं करिए, रहने दीजिए, सही नहीं। क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 2, यही वाला, तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 जो अभी लिखा था अगेन उसी में कर दिया, ठीक है। और ये क्या होगा x माइनस 1, क्यों ऐसा कर दिया, चूंकि ये ब्रैकेट मिल गया। अब इसको जब इक्वल 0 करेंगे तो इसके में वैल्यू इजिली निकल आएगा, है ना। अब क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या होता है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अगर इसको 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स और एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x इक्वल टू 0, 1 और 2,
3 वैल्यूज आ जाएंगे देखिए एक्स के, 0, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 1। थर्ड पॉइंट क्या, अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन। नंबर लाइन में अरेंज कर दें, कर देते हैं। ये क्या हुआ माइनस इंफिनिटी और ये हुआ प्लस, ये क्या हुआ 0 1 2, ठीक है। उसके बाद क्या गए एंड फाइंड इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या आ गए, इंटरवल्स क्या आ गया माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 टू इन्फिनिटी। ये इंटरवल आ गया आपके। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, हर एक इंटरवल में हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट ये ना, हटा दें यहां से, हमें एफ डैश एक्स चाहिए, वो हम ऊपर लिखे ले रहे हैं। एफ डैश एक्स कहां था, ये वाला था ना, ये लिखे दे रहा है ऊपर, इसकी हमें जरूरत है। एफ डैश एक्स 4 एक्स, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। अब हटा दे रहे हैं इसको, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है ना। अब हर एक इंटरवल में चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन इंटरवल, पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 0, इस इंटरवल में एक कोई वैल्यू ले लीजिए जो इसके बीच में लाई करती हो। तो हमने क्या कर दिया, टेक एक्स इक्वल टू क्या ले लें जो आपके लिए इजी रहे, -1 ले लें क्या, माइनस इंफिनिटी से बड़ी हो, 0 छोटी हो, -1 ले लेते हैं। कैलकुलेशन में आसान हो ऐसा रखिएगा, बिकॉज हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालना पड़ता है एट दैट पॉइंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देन एफ डैश -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 -1 और -1 -2 और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस, तो ये क्या है लेस देन 0 आ जाएगा। क्योंकि हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें तो साइन चेक करना है ना। तो यहाँ पे क्या गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आते ही ये क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग का केस होगा ना, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दो ही केस आते हैं इसमें तो, है ना। सेकंड, बट हमको चेक कौन सा चाहिए, इंक्रीजिंग वाला केस चाहिए, ठीक है। इन इंटरवल क्या हो गया 0 से 1, इस वाले केस में ले लेते हैं। अच्छा इसमें बताइए x की वैल्यू क्या ले लें, टेक x इक्वल टू, बताइए क्या ले लें, 0 से 1 के बीच में लेनी है, जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान रहना चाहिए ऐसी वैल्यू ना। 0.5 ले लें क्या, चलिए 0.5 ले लें, कोई बात नहीं, 0 से बड़े 1 से छोटी। तो क्या आ जाएगा एफ डैश 0.5 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4.5 और 0.5 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 0.5 आ जाएगा, और 0.5 यहाँ रखेंगे, 0.5 यहाँ पे रखें, माइनस का नहीं प्लस का है ना, 0.5 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 1.5 यही आएगा। अब देखिए ये माइनस 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 का मल्टीप्लिकेशन प्लस, ये प्लस है तो ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे प्लस आ गया। दो इंटरवल चेक कर लिए। थर्ड क्या है, थर्ड क्या हमारा 1 to 2 इन इंटरवल 1 से 2, 1 से, इस इंटरवल में चेक करना, ठीक है। इस इंटरवल में चेक करना, कोई वैल्यू ले लीजिए, मुझे लगता है सबसे आसान क्या होगा, x की वैल्यू ले लें, 1.5 ले लें क्या, 1 से बड़ी चाहिए 2 से छोटी चाहिए, 1.5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ डैश 1.5 रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 1.5, 1.5 से 1 जाएगा तो 0.5 प्लस का आएगा, 1.5 से -2 करेंगे तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। तो माइनस और बाकी सब प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 0, तो यहाँ पे लेस देन 0 आ गया, ठीक है। सारे इंटरवल लेकिन चेक करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। इन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, इस इंटरवल में बताइए कौन सी वैल्यू ले लें, 2 से बड़ी 3 ले लें, सबसे आसान रहेगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो 2 से बड़ी हो, हम 3 ले रहे हैं। तो एफ डैश 3 रख दीजिए यहाँ पे, तो 4, ये क्या होगा 4 इंटू 3, जब यहाँ 3 रखेंगे तो इतना आ जाएगा प्लस का 2, और जब यहाँ 3 रखेंगे तो प्लस का 1, तो ये क्या आया पॉजिटिव आया, ये तो है ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव। आपको इंक्रीजिंग के केस देखने थे, तो इंक्रीजिंग कहाँ पे लग रहा, एक तो ये इंटरवल मिला, ये तो डिक्रीजिंग वाला, एक इंटरवल ये मिला 0 से 1 और ये वाला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग का केस क्या आया, हमें इंक्रीजिंग वाले चाहिए,
इंक्रीजिंग वाला केस पहला इंटरवल क्या मिला, ये 0 से 1, 0 से 1 कह दें, या फिर क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो 1 से छोटी हो, ये भी ले सकते हैं। सेकेंड इंटरवल क्या मिला, 2 to infinity। अब चेक कर ले रहे हैं आंसर किस फॉर्म में, यही फॉर्म है, एक तो ये होगा और एक ये होगा, ये दो ही है इंटरवल, है ना। आंसर किस फॉर्म में दिया गया, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, इसको बोल दिया x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और इसको बोलते ग्रेटर देन 0। बात देखिए, ये लिखें या फिर हम ये लिख दें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आंसर में अगर ये है तब भी ठीक, अगर ये लिखा इंटरवल लिखा तो तब भी ठीक, हमें वैल्यू x दिखाना था इसलिए ये ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होगी, और ग्रेटर देन 2, सॉरी ग्रेटर देन क्या है, 2 से बड़ी है ना, 2 to इन्फिनिटी, तो 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए कहीं पर जैसे अभी 0 लिख गया था, हो सकता है कहीं मिस्टेक से किसी क्वेश्चन में रह गया हो, तो आप लोग उसको प्लीज़ जो है माइंड मत करिएगा, कई बार गलती से हो जाती है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं हो सकता है कोई वैल्यू छूट गई हो, जैसे अभी यहाँ x ग्रेटर देन 0 लिख गया था बाई मिस्टेक, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए, 2 to इन्फिनिटी, मीन्स x की वैल्यू 2 से बड़ी होना चाहिए, ठीक है, हटा दें। तो ये अगर माइनर मिस्टेक है तो प्लीज़ आप लोग इसको मैनेज करिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो कोई बड़ा क्वेश्चन, तो छोटे मोटे कई बार कैलकुलेशन में हो सकता है लिखने में गलती हो जाए, है ना। तो अगर है तो आप लोग कभी कमेंट करके बता भी सकते हैं, कभी उसको हम बता भी देंगे, किसी क्वेश्चन में सॉल्व कर देंगे फिर, बट कोई माइनर है तो उसको तो मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रूव दैट द y इक्वल टू 4 sin x, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा, y इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2। कह रहा है इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2 में बोला कि इसकी जो है इंक्रीजिंग होगा, ये हमको प्रूफ करना है कि y इक्वल टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस x माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग इंटरवल 0 से π/2, ठीक है। 0 से π/2 में हमें ये दिखाना है ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। चले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मीन्स dy/dx, या इसको अगर fx बोलना है, अगर इसको fx बोल दें तो f'(x), ठीक है, इसको हम f'(x) भी बोले दे रहे हैं, fx लेट कर लीजिएगा, है ना, लेट दिस फंक्शन इक्वल टू fx इक्वल टू, ये कितना, अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, बताइए डिफरेंशिएशन कैसे होगा, आइए देख लेते हैं। 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई और थीटा के टर्म में है, तो ये जो निकलेगा dy बाई डी थीटा, ये मिस्टेक ना करिएगा, ठीक है, कि मिस्टेक हो सकती है। तो ये हो जाएगा f'(x) होता है, यहाँ f' थीटा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये dy बाई dx होता है जब x के टर्म में होता है, ये थीटा के टर्म में है तो थीटा हो जाएगा dy बाई डी थीटा, और अगर इसको हमने माना f थीटा तो f' थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। ये है डिफरेंशिएशन, देखिए आपको आना ही चाहिए भाई। 4 हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन रूल लगाते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं 2 प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, माइनस न्यूमरेटर को सेम रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया तो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा, ये तो ये वाला हो गया, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 आ गया, क्लियर। और
अच्छा इसके बटे ये डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला माइनस ये वाला लिखे, यहाँ पे लिखते हैं माइनस माइनस इक्वल 4 कांस्टेंट बाहर आ। अब देखिएगा 2 प्लस कॉस थीटा और डी बाई डी थीटा साइन थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डी बाई डी थीटा 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है इक्वल। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1 हो गया। तो और ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 1 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा एलसीएम ले लिया हमने 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अगर पूरे में एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दीजिए 4 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आसान रहेगा ना। 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे क्या, 4 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले में ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस का 4 और माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा, ठीक है डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ये कैंसिल हो गया और क्या बचा ये 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ये कितना बचेगा इक्वल ये बचेगा 4 कॉस थीटा 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर लिखेंगे क्या इसको, चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, नहीं इसको हटा दें यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, इसको अपन क्या बोला था, या तो डी वाई बाई डी थीटा बोले दे रहे थे या फिर एफ डैश थीटा भी बोले दे रहे, ठीक है इक्वल टू ये कितना आ गया था 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो ये बचा 4 कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व करना कर लेते हैं, क्या हो सकता है इसमें कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा 4 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसमें जो है ठीक था ना, बाकी क्वेश्चन में ऐसे मुश्किल नहीं, डिफरेंशिएशन तो आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अच्छा इसका डेरिवेटिव निकल आया, सेकंड में क्या करें पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो हम यहां पर क्या करें पुट एफ डैश थीटा इक्वल टू 0, यही हमारा डी या डी वाई बाई डी थीटा, बात देखिए है पुट कर दिया डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा इस पार्ट को 0 कर लीजिए, कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इससे बताइए देखिए, एक तो ये 0 हो सकता है, 0 लाने के लिए क्या होगा या तो 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा, ये 0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर ये 0 हो गया तो समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, या जो अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं वो ऐसे समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तब भी ठीक है ये 0 हो जाएगा, बट एक्चुअल तरीका वही है कि ये 0 नहीं होगा, 0 होगा या तो ये या तो ये, इंप्लाइज दैट क्या होगा यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 0 और 4 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा। अच्छा अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा तो 0 किसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 की, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 2, ठीक है। हमें 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही देखना था,
तो हमें आगे वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, अदरवाइज इसकी जनरल वैल्यू लेते। क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा जो होती है वो वैल्यू लेनी पड़ती है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 4। अच्छा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 4 तो कभी हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये केस ही नहीं बनेगा। तो सिर्फ एक केस बना थीटा की वैल्यू π/2। ठीक है, और हमें इस इंटरवल में चेक करना, तो बस आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब नंबर लाइन में अरेंज कर दें। नंबर लाइन में भी क्या है, कुछ नहीं, 0 से π/2 के भी और कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो 0 से, अब इसमें क्या करें, इंटरवल तो हमारा मिल ही गया। इंटरवल क्या मिला, इंटरवल मिला 0 से π/2, यही मिला हमें। इसमें देखिए क्लोज इंटरवल दिया गया है ना, तो इसलिए इंक्रीजिंग पूछा है। मोस्टली जब भी क्लोज देंगे तो इंक्रीजिंग की बात करें, मीन्स वो इंक्लूड कर रहे हैं, उस पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना, वहां पे कर बन जाता है ना। अच्छा, अब क्या करें, इस इंटरवल पे चेक करना, कोई वैल्यू ले लीजिए जो आपकी मन करे, जिसकी वैल्यू आप निकाल पाए, लेकिन वही लीजिए जिसकी वैल्यू निकाल पाए। मुझे तो क्या लग रहा है कि एक काम कर, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 45 ले लें। ठीक है, तो क्या करें, टेक थीटा इक्वल टू π/4। ठीक रहेगा ना, π/4 पे देख ले रहे हैं क्या हो जाएगा, तो f' π/4 चेक साइन ऑफ f'(x), यहाँ पे क्या है, चेक साइन ऑफ f' इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो गया cos π/4, ये 4 माइनस cos π/4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos π/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पॉजिटिव, 4 माइनस cos π/4 1/√2, 4 से तो कम है, तो ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या है, पॉजिटिव ये भी आया और ये भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और नीचे होल स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है ही, इसको तो कुछ सोचने नहीं है, अगर होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यही इसमें दिखाना था, क्वेश्चन भी यही था कि प्रूव दैट जो फंक्शन था वो 0 से π/2 के बीच में हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा, इंक्रीजिंग, अगेन ये कंफ्यूजन इस बात का मत रखिए कोई भी कि ये तो ओपन इंटरवल, हम ये ओपन इंटरवल लिखा, लेकिन इसमें क्या होगा, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में चेक करना, तो π/2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, π/2 तो cos π/2 क्या आ जाएगा, 0 होता है, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो अगर इंक्लूड कर लेंगे तो वहां पे 0 हो जाएगा, तो f' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत रहिएगा उसके, ठीक है, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity। हमें प्रूव करना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। ये दिखाना हमको, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। चले, तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी फंक्शन है, हमने log x दिया गया है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या, हमने log x मान लें, log x फंक्शन है, कह रहे log x हमारा जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है 0 से इन्फिनिटी तक। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल लें, f' क्या होता है 1/x, डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, log x बेस c का क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि f' निकल आया हमारे पास, ये 0 तो नहीं हो सकता, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो टोटल क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 0 to infinity के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें रख के डायरेक्ट पुट करके देख ले रहे हैं। चेक साइन ऑफ f' इन 0 to infinity, इस इंटरवल दिया गया क्या, इंटरवल क्या दिया गया 0 to infinity, इसके बीच की बताइए कोई भी वैल्यू ले लीजिए f',
जीरो से यानी कि पॉजिटिव लेनी है, जीरो से बड़ी लेनी है, कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए तो 1/1 पॉजिटिव आएगा। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एफ डैक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। कोई भी वैल्यू लेके देख लीजिए, फॉर ऑल कोई भी वैल्यू किसके बीच में, 0 to इन्फिनिटी के बीच में। अगर एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये दिखाना था हमारा, सिंपल क्वेश्चन है वाला। और जिसको शायद इसका ग्राफ अगर जिसको याद हो, देखिए याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तब भी कोई बात, कुछ ऐसे ही से बनता है शायद लॉग एक्स ग्राफ ना। तो अगर मालूम है यार क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए वैसे वैसे वाई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर नहीं पता तो कभी कोई बात नहीं, हमने इससे तो निकाल ही लिया है ना। एफ डैश एक्स निकाला और वो देखा कि 1/x में 0 to इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू रखी दी है, एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो आज मुझे लगता है इसमें काफ़ी क्वेश्चन हो गए ना। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है। थैंक यू।